हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब? बढ़िया। मस्त बिंदास। जिंदाबाद। ठीक है। मजे करते रहो। ठीक है, पढ़ाई भी करते रहो, जरूरी है। ठीक है। हाँ। और टारगेट रखो। ठीक है कि सिलेक्शन लेना ही लेना है इस बार। ठीक है। लेक्चर अटेंड करते रहो, प्रॉपर नोट्स बनाते रहो। ठीक है। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? कुछ क्वेश्चन किए थे, याद आ गया। ठीक है। क्वेश्चन किए थे। और हाँ, एक क्वेश्चन दिया भी था आप लोगों को करने के लिए। ठीक है। वो भी आज हम लोग करेंगे। ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हो अभी एजुकेशन को, जितना ज़्यादा ज़्यादा टाइम दे सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम अभी एजुकेशन को दो। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब आपको फ्रेश भी होना है साथ साथ में। ठीक है। थोड़ा मेंटली भी फ्रेश होते रहना है। ठीक है। हाँ, थोड़ा खेलना है। ठीक है, थोड़ी बात करनी है, फ्रेंडशिप भी करनी जरूरी है। ठीक है। दोस्तों को भी टाइम थोड़ा देना जरूरी है। ठीक है। हाँ, इन सब चीज़ों के बीच में भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई के लिए निकालो। ठीक है बच्चों। चलो, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो शुरू कहाँ से करना है? वहीं से जहाँ से लेक्चर एंड हुआ था। ठीक है। हमने क्रॉस डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज जो लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और फोर्सेस, रिजल्टेंट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इन सब चीज़ों के पढ़ने से पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन जो हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। अच्छा, छोड़ने से पहले आप लोगों को क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि आप नए हो। ठीक है। और वीडियो को जितने ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज़ उतने ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है। ठीक है। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है। ये क्वेश्चन था आप लोगों का, पिछले लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को दिया था होमवर्क। अच्छा, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने कर लिया होगा। ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा। ठीक है, टाइम नहीं मिल पाया होगा या और कोई कारण हो सकता है। ठीक है। कुछ मक्कार भी होते हैं। ठीक है, कहते हैं कि क्या करेंगे, करके देखा जाएगा। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, बताते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास में? क्वेश्चन में दे रखा है a plane is inclined at the angle of the 30 degree, inclined at a 30 degree. ठीक है, with the horizontal, with the horizontal. ठीक है। component of a vector a vector minus 10k cap perpendicular to this plane is. ठीक है, हमको फाइंड करना है। समझो समझो समझो, यहाँ पे क्या दे रखा है? सिंपल सा। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज यहाँ पे दे रखी है। क्या दे रखा है? ये जो चीज दे रखी है ना, जेड को क्या उसने बोला है? अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? ठीक है, समझो। ये हो गया आपके पास हॉरिजेंटल, ये आपके पास में क्या हो गया? हॉरिजेंटल। ठीक है। इससे एक प्लेन है हमारे पास में, क्या है? ठीक है, ये मैं रेड कलर से ले रहा हूँ। ठीक है। ये आपका 30 डिग्री एंगल पे है कहीं, ये आपका 30 डिग्री एंगल पे है। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री एंगल पे है। ठीक है। ये आपका इसके बीच, ये आपका 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है। ये आपका प्लेन है, ये जो रेड कलर से मैंने बनाया, ये आपका क्या है? प्लेन है। एक सेकेंड, ये आपका क्या है हमारे पास में? प्लेन। ठीक है। कितने डिग्री भी? 30 डिग्री। अच्छा, ये क्या है हमारे पास में? हॉरिजेंटल लेवल। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में? हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लेवल। ठीक है, हॉरिजेंटल। क्लियर हो गया बच्चों? और वर्टिकल क्या रहेगा हमारे पास में? वर्टिकली अपवर्ड का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? कुछ ये वर्टिकली अपवर्ड, इसको इसने बोल रखा है पॉजिटिव लेना है। इसको क्या लेना है हमको? वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन को क्या लेना है हमको? पॉजिटिव लेना है। इसको हम लोग ले लेते हैं क्या? पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या ले लेते हैं इसको? पॉजिटिव डायरेक्शन। ये आपकी जेड हो गया, ये कौन सा हो गया? जेड एक्सिस। ठीक है, ये क्या होगा? जेड एक्सिस। ठीक है। और इसको हमने पॉजिटिव ले लिया। ठीक है। तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन जो होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगा हमारे पास में? जेड नेगेटिव में होगा। ये जो जेड होगा हमारे पास में, जेड एक्सिस, ये होगा कौन सा पोर्शन? इसका नेगेटिव वाला होगा। क्या होगा? नेगेटिव। ये आपके पास में एज अ ओरिजिन हम लोग लेट कर लेते हैं। ये क्या है हमारे पास में? एज अ ओरिजिन है। क्लियर हो गया ना बच्चे? तो इसके अपवर्ड, ये क्या है हमारे पास में? अपवर्ड। ठीक है। वर्टिकली अपवर्ड भी लिखना बहुत जरूरी है। वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड। ये क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर हो गया बच्चों? तो उसने बोला इसको प्लस लेना है, इसको माइनस लेना है। तो सिंपल सी बात है, जो ए वेक्टर हमारे पास में लिया गया है, ये जो ए वेक्टर हमको दिख रहा है, ये क्या है? माइनस में 10 के कैप। और के कैप का मतलब क्या हुआ? के कैप का मतलब क्या हुआ? जेड एक्सिस। क्या मतलब हुआ? जेड एक्सिस। बट माइनस साइन क्या बताएगा? नेगेटिव का जेड एक्सिस। कैसा?
नेगेटिव जेड एक्सेस। क्लियर होगा ना बच्चे, कैसा होगा, नेगेटिव जेड एक्सेस। ठीक है, तो आप बस कुछ नहीं करना आपको, नेगेटिव में जेड एक्सेस आप बना दीजिए। ठीक है, तो क्या रहेगा हमारे पास में, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, कुछ ये होगा हमारे पास में, इससे ये इस तरीके से बन जाएगा। बन गया नहीं बन गया, ये बन गया नहीं बन गया, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 10। ठीक है, ये दे रखा, ये मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये आपके पास में आ गया 10। क्लियर होगा ना बच्चे। अच्छा, नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, इसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है, जो हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन बना दिया। कैसे बनाया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यदि आप देखोगे तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, क्या आएंगे हमारे पास में, टू कंपोनेंट्स आएंगे। ठीक है, तो वो कंपोनेंट्स हम लोग देख लेते हैं। कुछ रहेगा इस तरीके से, एक ये रहेगा हमारे पास में। ठीक है, और एक कुछ इस तरीके से रहेगा, जो इसी रेड जो प्लेन के डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में रहेगा हमारे पास में। तो समझो। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं हम लोग, देखो यहाँ पे, तो पहली बात तो हम लोग पहले एंगल फाइंड कर लेते हैं, ये वाला एंगल कितना आएगा, ये एंगल कितना आएगा, देखो ध्यान से। ठीक है, ये कितना होगा 90 डिग्री, ये कितना होगा हमारे पास में 90 डिग्री। तो ट्रायंगल के, ये वाला ट्रायंगल आप लोगों को दिखा, ये वाला ट्रायंगल दिखा कि नहीं दिखा। ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 90 प्लस 30, ठीक है, को 180 में से माइनस कर दिए, 9 और 3 कितना होता है हमारे पास में। ठीक है, 120, 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 60 डिग्री, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अच्छा, ये बात तो आपको पता ही होगा, ये इससे कैसे है, ये कैसे है इसके परपेंडिकुलर, ये वाला प्लेन कैसे है हमारे पास में, परपेंडिकुलर। कैसे है हमारे पास में, परपेंडिकुलर। क्लियर होगा ना बच्चे, ये क्या दे रखा है हमारे पास में, परपेंडिकुलर। ठीक है, प्लेन के कैसा है, परपेंडिकुलर। क्लियर होगा ना बच्चों, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब तो हमको ये इधर वाला भी एंगल कितना आएगा हमारे पास, इधर भी एंगल कितना आ जाएगा 90। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, दोनों का सम करेंगे। ठीक है, तो 90 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 30 डिग्री, ये कितना आएगा एंगल 30 डिग्री। बात समझ में नहीं समझ में। अब देखो इसके कंपोनेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके कितने आएंगे कंपोनेंट। ठीक है, तो इसके आएंगे दो कंपोनेंट, टू कंपोनेंट। एक कंपोनेंट कुछ इधर की ओर आएगा, एक कंपोनेंट कुछ इधर की ओर आएगा, और एक कंपोनेंट कुछ इधर की ओर आएगा। ठीक है, अच्छा, जो इसके साथ मैंने बताया था थीटा के साथ हमेशा सी टाइप के लोग, तो थीटा के साथ सी टाइप के लोग मतलब इसको क्या करेंगे हम लोग 10 कॉस 30 डिग्री, और इधर कितना आने वाला है हमारे पास में 10 साइन 30 डिग्री। क्लियर होगा ना बच्चे। ठीक है, और हमसे पूछा ही यही था कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हमको कौन सा कंपोनेंट फाइंड करना है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, कंपोनेंट यहाँ पे लिखने हैं हम लोग, आंसर इसका क्या आएगा, component 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 perpendicular to the plane, टू दी प्लेन। प्लेन कौन सा, जो रेड कलर से मैंने लाइन शो कर रखी है, उसका कंपोनेंट कितना आएगा, ओनली कंपोनेंट पूछा है, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं पूछी है। तो 10 cos 30 डिग्री, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 5। तो आंसर कितना आने वाला है 5√3, कितना आने वाला है हमारे पास में 5√3। ओहो, आंसर मिल गया, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया ना बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितना आएगा 5√3। क्लियर हो गया ना बच्चों, समझ में आएगी नहीं यार। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है। तो हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखते हैं, क्या लिखना है टॉपिक में, समझो यहाँ पे टॉपिक है हमारे पास में टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, टू फाइंड, हाँ यहाँ पे देखो टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास में, टू फाइंड, टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट फोर्स, टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर हो गया ना बच्चे। ठीक है, टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, समझो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है यहाँ पे, ये ठीक है, और चलो एक मिनट को इसको, ठीक है, इस, ये आपका एक एक्सेस हो गया हमारे पास में, ये आपका, ठीक है, कुछ ऐसे दे रखा है हमारे पास में, ये आपके पास में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है ना। ठीक है, इस पे आपको फोर्सेस लग रहे हैं, देखो वो फोर्सेस किधर की ओर लग रहे हैं हमारे पास में, ये आपके पास में एक्स एक्सिस है, और ये आपके पास में वाई एक्सिस है। ठीक है, समझते रहना। तो एक फोर्स जो लग रहा है हमारे पास में, ठीक है, कुछ इस तरीके से लग रहा है। ठीक है, ये ऐसे लग रहा है। ठीक है, और ये किस एंगल से लग रहा है 60 डिग्री से। क्लियर होगा ना बच्चे। ठीक है, जिसको मैंने बोला F1। ठीक है, F1, और F1 की वैल्यू बोल दिया गया है F। ठीक है, एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है हमारे पास में। ठीक है, जिसको बोला गया है क्या F2। ठीक है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है हमारे पास में, ये लग रहा है कुछ इस तरीके से।
ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसको क्या बोला गया है हमारे पास में F2, ठीक है, F2, और इसकी वैल्यू कितनी बोली गई है हमारे पास में 4F, इसकी वैल्यू क्या बोली गई है 4F, क्लियर होगा ना बच्चों। और एक फोर्स कुछ बोला गया है ये इधर की ओर, ठीक है, एक फोर्स बोला गया है कुछ इधर की ओर, जिसको हमने क्या बोला F3, ठीक है, क्या बोला हमने F3, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है F के इक्वल है, ठीक है। और एक फोर्स इधर भी लगा देते हैं, एक फोर्स ये भी लग रहा है, ओहो थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं, एक फोर्स ये इधर क्यों लग रहा है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोल दिया, ठीक है, इसको हमने बोला, ठीक है, F4, इसको हमने क्या बोला F4, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 3F के इक्वल है, किसके इक्वल है 3F के, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है ये जो बॉडी दे रखी है, ये जो बॉडी दे रखी है इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। अच्छा सारे फोर्सेस ही हैं तो सब फोर्स दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनका वेक्टर सम कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम लोग वेक्टर सम कर लेंगे, चलो देखते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यदि वेक्टर सम मुझे करना हो, तो यदि मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना हो, ठीक है, तो एफ आर क्या लिखने वाला हूं मैं, एफ आर रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मैं क्या लिखने वाला हूं F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, ले रहे हो ना बच्चों, ठीक है, F4 वेक्टर, इन सबका वेक्टर सम कर दोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स आने वाला है, क्या आने वाला है हमारे पास में रिजल्टेंट फोर्स आने वाला है, ठीक है। तो फाइंड करते हैं हम लोग, देखो समझो, तो कैसे करने वाले हैं समझो, देखो ये वाला जो ध्यान दोगे ना F1 जो होगा ना ये X में और Y, ठीक है, दोनों में वर्क कर रहा है, तो इसके हम लोग करेंगे कंपोनेंट, मतलब जब भी कभी भी कोई भी फोर्स किसी एंगल पे लग रहा होगा तो उसके क्या फाइंड करने पड़ेंगे, पहले हमें कंपोनेंट फाइंड करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द कंपोनेंट ऑफ F1 वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग फाइंड करते हैं, हम लोग देखो समझो यहाँ पे, तो एक इधर की ओर आएगा, ठीक है, एक कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट इधर की ओर आएगा, ठीक है। तो इसको मैं जो येलो कलर से मैंने लिखा है उसको मैंने वो क्या बोलूंगा, देखो थीटा दे रखा है ना, थीटा के साथ हमेशा सी टाइप के लोग, मतलब F1 cos 30 डिग्री, F1 cos 60 डिग्री, सॉरी F1 cos 60 डिग्री, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में F1 sin 60 डिग्री, F1 की वैल्यू F दे ही रखी है हमारे पास में, ठीक है। तो यदि मुझे F1 लिखना होगा, यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है F cos 60 डिग्री, ठीक है, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं F sin 60 डिग्री, क्लियर हो गया ना बच्चे। तो यहाँ से F1 वेक्टर यदि मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ F x डायरेक्शन F cos 60 डिग्री I कैप प्लस F sin F sin 60 डिग्री J कैप, क्लियर हो गया ना बच्चे, ठीक है। तो यहाँ से क्या मैं बोलने वाला हूँ F इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में 1/2, कितनी होती है हमारे पास में 1/2 I कैप प्लस F sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों √3/2 J कैप, क्लियर हो गया ना बच्चों। यहाँ से क्या लिखने वाले हम लोग F/2 I कैप F/2 I कैप प्लस F√3/2 J कैप, क्लियर हो गया ना बच्चे। ये आ गया आपके पास में F1 वेक्टर, क्या आ गया हमारे पास में F1 वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग F2 वेक्टर, ठीक है। ये आप ध्यान से देखोगे F2 वेक्टर, तो F2 वेक्टर कहाँ पे लग रहा है, ये लग रहा है किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, इसके कंपोनेंट करने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि ये केवल ओनली y डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं इसको 4F कैप, क्या लिखने वाले हैं 4F कैप, ठीक है। ऐसे ही यदि मैं F3 की वैल्यू लिखूं, इसकी F3 की वैल्यू लिखूं, तो देखो F3 कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है ना, लेकिन ये नेगेटिव x डायरेक्शन में दे रखा है, तो क्या लिखने वाला हूं मैं माइनस का Fi कैप, माइनस का Fi कैप। और वहीं पे यदि मैं F4 वेक्टर की बात करूं, इसकी बात करूं F4 वेक्टर की बात करूं, तो कितना आ जाएगा, ये रहा है F4 वेक्टर, ये किस डायरेक्शन में लग रहा है हमारे पास में नेगेटिव का y डायरेक्शन में, किसमें नेगेटिव का y डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ माइनस का 3F J कैप, माइनस का 3F J कैप। तो यदि मैं रिजल्टेंट की बात करूं तो यहाँ पे जाने के बाद में क्या करेंगे, ये जो सारी वैल्यूज आई हैं इन सबको उठाकर किस में पुट कर देना, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेस बनाता हूँ, समझो इसी में मैं पुट करने वाला हूँ इस बॉक्स में, ठीक है। चलो देखते हैं इस बॉक्स में, ठीक है। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ एफ आर, क्या लिखने वाला हूँ एफ आर रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर कितना बनने वाला है हमारे पास में, देखो एफ आर वेक्टर इक्वल टू F1 कितना आया था हमारे पास में F/2 I कैप प्लस F√3/2 J कैप, ठीक है। फिर यहाँ से कितना आने वाला F2 इक्वल टू 4F
जे कैप 4f जे कैप 4f जे कैप माइनस एफ आई कैप माइनस 3f जे कैप 3f जे कैप। ठीक है, तो आई वाले कंपोनेंट एक पास लिख लेंगे, जे वाले एक पास लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां से जो बनने वाला है क्या बनने वाला है हमारे पास में, देखो मैं आई की बात करूं, ओनली आई की बात करूं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -1/2, और फिर इससे बात करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये जे दे रखा है, जे दे रखा है, बाकी सब जे जे दे रखा है। ठीक है, तो ओनली आएगा पहले बाद में हमारे पास में माइनस में f/2, f/2 आई कैप। क्लियर हो गया ना बच्चे? ठीक है, और यहाँ से कर लेंगे कॉमन, और ये जे दे रखा है 4, 1 बचेगा हमारे पास में। ठीक है, देखो भाई ये दे रखा है जे, और ये दे रखा है, ये दे रखा है भाई, इसमें से इसको माइनस करोगे तो एक जे बचेगा हमारे पास में, और इसके साथ में हम लोग कर देंगे मतलब एफ बचेगा, वो भी जे डायरेक्शन में। ठीक है, तो इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो एफ प्लस, सॉरी एफ को भी बाहर ले लेते हैं, यहाँ से कितना लिखने वाले हैं हम लोग, 1 + √3/2 एफ जे कैप, एफ जे कैप। क्लियर हो गया ना बच्चे? ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये जो कंपोनेंट आया, ये कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, और ये कंपोनेंट जो दे रखा है ये किस डायरेक्शन में है हमारे पास में, वाई डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। क्लियर हो गया ना बच्चे? ये किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। ये किस डायरेक्शन में है हमारे पास में, एक्स डायरेक्शन में। क्लियर हो गया ना बच्चों? ठीक है, और यदि रिजल्टेंट की बात करेगा तो वो भी हम लोग बता देंगे, कुछ नहीं, ये सॉरी रिजल्टेंट तो आ ही गया, इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। अच्छा, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझो, इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, माइनस एक्स आ रहा है ना हमारे पास में, ठीक है, इसको पिन करा ले, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, जो ये ऑब्जेक्ट दे रखा था हमारे पास में, समझो यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक फोर्स कुछ इधर की ओर लग रहा है, और एक फोर्स इसका कुछ इस पे इधर की ओर लग रहा है। ठीक है, हाँ, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास में एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट। ठीक है, एफ रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, और इधर क्या आएगा, एफ रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट। क्लियर हो गया ना? और इसी के बीच में कहीं यहाँ पे कहीं लग रहा होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, जो मैंने येलो कलर से शो किया है। क्लियर हो गया ना बच्चे? ये आपका पास में आ गया क्या, एफ आर। क्या बोल रखा है, ये दे रखा है हमारे पास में एफ आर। क्या दे रखा है हमारे पास में, ये दे रखा है एफ आर। क्लियर हो गया ना बच्चों? ठीक है, तो और यदि मुझे एंगल पता करना हो कि भाई ये एंगल कितना आएगा, थीटा कितना आएगा, तो थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं कैसे, tan थीटा इक्वल टू एफ वाई, एफ रिजल्टेंट इन द एक्स डायरेक्शन, एफ रिजल्टेंट इन द सॉरी वाई डायरेक्शन अपॉन में एफ रिजल्टेंट इन द एफ रिजल्टेंट इन द एक्स डायरेक्शन। क्लियर हो गया ना बच्चे? यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ना? ठीक, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, समझो यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है कि देखो समझो, यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एंड थीटा सो दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ f, find the value of f and theta, f and theta, ठीक है, so that body is in equilibrium, is in equilibrium, equilibrium। ठीक है, समझो क्या दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अच्छा इससे पहले आप लोगों को बताने से पहले मैं आपको लोगों को एक स्पेशल टाइप ऑफ द ट्रायंगल के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा हो, समझो, ये कुछ ऐसा दे रखा हो, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा हो, ठीक है, ये आपका दे रखा हो कितना, 3 दे रखा हो, ये साइड 4 दे रखी हो, ये पाइथागोरस थ्योरम से ये हम लोग क्या निकालेंगे, 5। क्लियर होगा ना बच्चे? ठीक है, तो हमेशा याद रखना इसके सामने वाला जो एंगल रहेगा, ये जो सामने वाला एंगल रहेगा, ये रहेगा 37 डिग्री। कितना रहेगा, 37 डिग्री। ठीक है, बाकी ये जो बचेगा हमारे पास में, ये वाला एंगल कितना रहेगा हमारे पास में, 53 डिग्री। याद कर रखने का कैसा, ये देखो कम दे रखा है ना, 3 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे 3 से ही कुछ स्टार्ट होगा,
तो 37 याद रखना। छोटी साइड के सामने वाला छोटा एंगल, बड़ी साइड के सामने वाला बड़ा एंगल। क्लियर होगा ना बच्चे? क्लियर होगा ना बच्चों? ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, तो आपको ये ट्रायंगल आपको याद रखना, ये स्पेशल टाइप ऑफ द ट्रायंगल है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, ये बहुत स्पेशल टाइप ऑफ द ट्रायंगल है, इसको ऐसे क्लोज कर लो। ठीक है, संभाल के रखो इसको और याद रखो इसको। ठीक है, ये मैंने पहले आप लोगों को बता दिया। चलो ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रखा है? यहाँ पे मान लेते हैं कोई ये ऑब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है, इस पे फोर्सेस लग रहे होंगे कुछ। ठीक है, एक्स वाई डायरेक्शन में। देखो, कुछ ऐसा ये ऑब्जेक्ट दे रखा है हमारे पास में। ये क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में फोर्सेस लग रहे हैं। देखो किस किस डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं हमारे पास में। ठीक है, ठीक है, एक फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है, एक ये फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा है। ठीक है, और एक फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा है। ठीक है, और एक फोर्स जो है ना कुछ ऐसे लग रहा है। ठीक है, इधर से जो लग रहा है वो लग रहा है F1, इसको हमने मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, ओनली 4 न्यूटन। ठीक है, और इधर जो लग रहा है वो F2, इसकी वैल्यू है 3 न्यूटन। ठीक है, और ये है हमारे पास में F। ठीक है, इसी F की वैल्यू निकालनी है, इसको हमने मान लिया F3। ठीक है, क्या मान लिया हमने? F3। तो हमको बताना है इस F की ही वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, अच्छा, ये इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में है, समझो इसका मतलब। ये एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में क्या है? ये एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, जब कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है, यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिखो। ठीक है, नोट। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज मैं जो आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ये काइनेमेटिक्स में जो है ना आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, देखो, व्हेन अ बॉडी व्हेन अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब यदि मैं यहाँ पे एक्स वाई मैंने लिया है, तो समेशन ऑफ द फोर्स, वेक्टर सम ऑफ द फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0 होने वाला है। ठीक है, ऐसे ही समेशन ऑफ द, ठीक है, सम ऑफ द फोर्स इन द वाई डायरेक्शन, ये भी क्या बनने वाला है हमारे पास में? 0 बनने वाला है। 0 क्योंकि वेक्टर रहेगा ना, 0। क्लियर होगा ना बच्चे? क्या बनने वाला है हमारे पास में? 0। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे होंगे, वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं, उन सबका सम करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, तो आंसर कितना आना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए। अच्छा, ये है कब? ये तब है जब हमारी बॉडी किस में रहे? हमारे पास में इक्विलिब्रियम में रहे। कैसे रहे? इक्विलिब्रियम में रहे। चलो हम लोग देखते हैं। देखो, हमने क्या लेट कर लिया? ठीक है, इसको हमने क्या लेट कर लिया? ठीक है, ये मान लेते हैं कोई थीटा एंगल पे लग रहा है, ये किस एंगल पे लग रहा है? हमारे पास एक्ट हो रहा है, थीटा एंगल पे एक्ट हो रहा है। ठीक है, जब ये थीटा एंगल पे एक्ट हो रहा होगा, किस पे? थीटा एंगल पे एक्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, समझो, इसके कंपोनेंट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं हम लोग? कंपोनेंट करते हैं। तो जब कंपोनेंट आप करोगे, ठीक है, यदि मैं कंपोनेंट नहीं भी करूं तब भी एक तो मेथड है ही हमारे पास में। यदि इक्विलिब्रियम पे है तो ऑल फोर्सेस सम ऑफ द ऑल वेक्टर सम ऑफ द ऑल फोर्सेस आर 0। क्या बोलेंगे हम लोग? वेक्टर सम ऑफ द, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसका सेकंड पॉइंट है हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है, वेक्टर सम, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ऑल फोर्सेस आर 0, आर 0। क्लियर होगा ना बच्चे? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? यदि ये इक्विलिब्रियम में, बॉडी, बॉडी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इन इक्विलिब्रियम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? ठीक है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्या आने वाला है हमारे पास में?
जीरो ना लिख करके हम लोग लिखेंगे जीरो वेक्टर, क्योंकि भाई वेक्टर का सम करेंगे तो वेक्टर ही मिलना चाहिए ना हमको। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? जीरो वेक्टर। क्लियर होगा ना बच्चों? ठीक है, तो अब हम लोग F1 को देखें, तो F1 क्या मिलने वाला है हमारे पास में? F1 यदि आप ध्यान से देखोगे, F1 क्या मिलने वाला है समझो। देखो भाई ये इधर की ओर लग रहा है, ठीक है, तो ये नेगेटिव में जा रहा है। किसमें जा रहा है? नेगेटिव में जा रहा है तो x डायरेक्शन बट नेगेटिव में। तो F1 इक्वल टू मैं क्या लिखने वाला हूँ? F1 वेक्टर इक्वल टू माइनस का 4i कैप। ऐसे ही आप F2 की वैल्यू देखोगे, ठीक है, कहोगे ये तो नेगेटिव डायरेक्शन में, ना 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 ना, ये अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन इसकी कैसे शो करती है? प्लस में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लोग F2 वेक्टर इक्वल टू प्लस का 3j कैप। क्लियर होगा ना बच्चे? ठीक है, अच्छा यहाँ से मैं बोलूँ F3 क्या आएगा? F3 वेक्टर आएगा क्या हमारे पास में? तो आप लोग क्या बोलोगे? जीरो वेक्टर माइनस F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। यही तो आने वाला है, नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मतलब F3 वेक्टर जो बनने वाला है वो बनने वाला है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। क्या बनने वाला है हमारे पास में? F2 वेक्टर। ठीक है, और ये वैल्यूज, ये सारी जो वैल्यूज है ना, इसके अंदर दोनों पुट कर दो जाकर के, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यही हमको F3 निकालना था हमारे पास में। ठीक है, तो यदि मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, इसमें पुट करूं जाकर के, तो क्या बनने वाला है हमारे पास में? ठीक है, तो F3 वेक्टर इक्वल टू कुछ तो गड़बड़ कर दी हमने। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस साइन भी आना चाहिए था। एक सेकेंड, ओहो ओहो, ठीक है, यहाँ पे आप माइनस साइन कर दीजिए। यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस साइन बाहर आ गया हमारे पास में। माइनस का 4i कैप प्लस का 3j कैप। ठीक है, तो यहाँ से F3 वेक्टर कितना बन गया हमारे पास बच्चों? ये बन गया हमारे पास में 4i कैप माइनस 3j कैप। कितना बनने वाला है? 3j कैप। क्लियर हो गया ना बच्चों? क्या बनेगा हमारे पास में? 3j कैप। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास F3 वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब एक चीज और हम लोग देखेंगे। ठीक है, यदि मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो F3 वेक्टर का मॉड इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में? 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। क्या बनने वाला है हमारे पास में? रूट के अंदर 16 प्लस 9, और इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 25, मतलब 5 न्यूटन बनने वाला है। क्या बनने वाला है हमारे पास में? 5 न्यूटन। थोड़ा और ध्यान से इसको देखोगे ना, एक और मतलब क्या दिखेगा आपको, यदि मैं आपको इसको इन दोनों का इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करूं, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करूं, तो क्या बनने वाला है हमारे पास में? समझो क्या बनने वाला है। ठीक है, ये दोनों कैसे दे रखे हैं? परपेंडिकुलर दे रखे हैं, और परपेंडिकुलर के लिए मैंने क्या बता रखा है आपको? रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होता है? रिजल्टेंट इक्वल टू व्हेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू आर इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल हो जाता है। और यदि आप ध्यान से देखोगे तो 4 और 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा हमारे पास में। और अच्छा, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा हमारे पास में? समझो इसका डायरेक्शन क्या बनने वाला है। इसका डायरेक्शन जो बनेगा वो कैसे बनेगा हमारे पास में? कुछ इस तरीके से, मैं ग्रीन कलर से शो करता हूँ। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं पे इधर की ओर आएगा, इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा? कुछ इधर की ओर आएगा। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में एफ। ठीक है, क्या इसको बोलते हैं? एफ डैश बोल देते हैं, एफ डैश बोल देते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या दे रखा है हमारे पास में? इसी को यदि मैं आगे एक्सटेंड कर दूं, F3 को मैं आगे एक्सटेंड कर दूं, तो कुछ इधर की ओर बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है, ये बनेगा हमारे पास में क्या? ये बनने वाला है F। ठीक है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो F डैश इसके इक्वल, और F डैश की वैल्यू कितनी आएगी? 5 न्यूटन के बराबर। तो F डैश किसके इक्वल आएगा? F। F की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास? 5 न्यूटन। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। और यदि मैं एंगल की बात करूं, तो एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास में बच्चों? एंगल देखो कितना आ जाएगा। देखो ये वाला ट्रायंगल, अब देखो यहाँ पे काम आएगा, वर्क करेगा तुम्हारे। ठीक है, तो एंगल की यदि मैं बात करूं, तो ये थीटा दे रखा है हमारे पास में, तो यहाँ से आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, कितना बनने वाला है हमारे पास में? इसके सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी? थीटा के सामने वाली साइड कितनी होगी हमारे पास में? छोटी वाली साइड 30। ये कितना आएगा? 37। कितना आएगा? 37। कैसे 37 मैंने लिख दिया वो भी थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे। तो ये आपका ट्रायंगल दे रखा था, ये जो वेक्टर दे रखा था। ठीक है, तो ये आपके पास में 3 है, ये आपके पास में 4 है। ठीक है, तो हमको ये एंगल थीटा चाहिए था। तो छोटी वाली साइड है ना, छोटी वाली साइड के सामने वाला एंगल कौन सा होता है? छोटा एंगल होता है, मतलब 37। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया? 37। क्लियर हो गया ना बच्चों? एंगल भी हमको पता चल गया, सारी चीजें हमको पता चल गया, मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करते हैं हम लोग? क्रॉस प्रोडक्ट। तो समझो
क्रॉस प्रोडक्ट क्या है हमारे पास में, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्लियर होगा ना बच्चों। तो वेक्टर प्रोडक्ट इसमें क्या देखते हैं हम लोग, समझो। तो क्या बोलेंगे, इफ a vector, if a vector and b vector, if a vector and b vector are two vectors, are two vectors, are two vectors, then then a vector cross b vector equal to mod of a vector mod of b vector sin theta n कैप, sin थीटा n कैप, क्योंकि ये वेक्टर है तो हमको क्या लिखना है भाई, ये वैल्यू जो लिखी हुई है ये तो क्या बताएगा हमारे पास, ये जो वैल्यू लिखी है हमारे पास में ये क्या बता रहा है, ये तो ओनली मैग्नीट्यूड बता रहा है, क्या बता रहा है हमारे पास में, मैग्नीट्यूड, क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड, क्या बता रहा है हमारे पास में, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, क्लियर होगा ना बच्चे। बट ये एन कैप क्या बता रहा है हमारे पास में, डायरेक्शन, ये किसका बता रहा है, डायरेक्शन, क्योंकि ये इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, ये क्या बता रहा है हमारे पास में, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्लियर होगा ना बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एन वेक्टर है क्या हमारे पास में, एन वेक्टर के बारे में, एन कैप के बारे में लिखो, एन कैप है क्या हमारे पास में, ठीक है। इट इज, क्या लिखूंगा, इट इज, इट इज, इट इज अ यूनिट वेक्टर, अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है, ऑलवेज, यूनिट वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, कुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, टू दी, टू प्लेन कंटेनिंग, प्लेन कंटेनिंग, कंटेनिंग, कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्लियर होगा ना बच्चों। अब इसका थोड़ा मतलब समझो, ये क्या बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो बोलना ये बात ये चाह रहा है कि जैसे मान लेते हैं ये कोई प्लेन दे रखा होगा हमारे पास में, ठीक है, हम्म, हम्म, ठीक है, ये कोई जैसे प्लेन दे रखा हो, क्या दे रखा हो, ये कोई प्लेन दे रखा हो, ये कोई ऐसा प्लेन दे रखा हो, ठीक है, हम्म, ये कोई प्लेन दे रखा है, बस एक मिनट, हाँ, ये कोई प्लेन दे रखा है, हम्म, हम्म, ये कोई प्लेन दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, ये आपके पास में दे रखा है एक्स, और ये आपके पास में क्या दे रखा है, जेड, क्या दे रखा है, जेड, ठीक है। तो ये जो दे रखा होगा और इसी के अंदर वेक्टर दे रखे हैं हमारे पास में, एक वेक्टर ये दे रखा है हमारे पास में, क्या दे रखा है, ये वेक्टर दे रखा है, ठीक है, एक वेक्टर ये दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, और एक वेक्टर दे रखा है ये, ठीक है, एक वेक्टर क्या यहाँ दे रखा है, कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। अब हमको करना है, ये देखो ये कंटेन कर रहा है ना, ये कंटेन कर रहा है, इसके बीच का एंगल दे रखा है थीटा, ठीक है। ये आपके पास में ए वेक्टर दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ए वेक्टर, और ये आपके पास में क्या दे रखा है, बी वेक्टर, ये क्या दे रखा है हमारे पास में, बी वेक्टर, ठीक है। तो जब आप ध्यान से देखोगे ना, कैसे कर रहे हैं, ए टू बी जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ए टू बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर होगा ना बच्चे, कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और ये प्लेन कौन सा है हमारे पास में, वाई जेड एक्स जेड प्लेन, कौन सा प्लेन है, क्योंकि एक्स ये रहा हमारे पास, जेड ये रहा, कैसा है, एक्स जेड प्लेन, कैसा है, एक्स जेड प्लेन, और एक्स जेड प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा हमारे पास में, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, कोई लाइन इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए,
ये एक परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी हमारे पास में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अपवर्ड ये दे रखा हमारे पास में, क्या दे रखा होगा, ये इस तरीके से ये वाई एक्सिस दे रखा है, तो नेगेटिव में वाई एक्सिस चला जाएगा। क्लियर होगा ना बच्चे? तो यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो इसको हम लोग क्या लेंगे, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन। कैसे लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन। वहीं पे यदि इसकी क्लॉकवाइज आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास में, क्लॉकवाइज आ जाएगा, तो हम लोग क्या लेने वाले हैं इसका, नेगेटिव में। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होगा कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, ये इसका डायरेक्शन बन जाएगा। ये क्या बनेगा हमारे पास में, डायरेक्शन बनेगा। ठीक है बच्चों, ये आपके पास में आ गया एन कैप, और एन कैप की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, जे के इक्वल। ठीक है, ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहीं पे क्लॉकवाइज हो जाता तो क्या हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव माइनस का जे कैप, नेगेटिव में माइनस का जे कैप। क्लियर होगा ना बच्चों? ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हमको याद रखना है क्या, ठीक है, ये नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, क्या लिखोगे, नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला नोट है, ठीक है, यदि आप मूव एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, क्या कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो कैसा लेना है हमको साइन, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, वहीं पे सेकंड क्या है हमारे पास में, यदि आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, कैसे मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज, कैसे मूव कर रहे हैं हम लोग, क्लॉकवाइज। यदि क्लॉकवाइज होगा तो ये क्या आएगा हमारे पास में, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा हमारे पास में, नेगेटिव आएगा। क्लियर होगा ना बच्चे, कैसे होंगे हम लोग, नेगेटिव लेने वाले हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है, कुछ देखते हैं, चलो देखते हैं। चलो भाई, क्या दे रखा है, अगला टॉपिक है हमारे पास में क्या, वेक्टर, ये मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, हट जाओ भाई, जल्दी से यहाँ से हटो। ठीक है, अगला देखते हैं। क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, मतलब आई कैप जे कैप की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओहो बार बार यही आ जा रहा है। ठीक है, सेलेक्ट हो जा भाई। ठीक है, समझो मैंने क्या बोला, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड 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 यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब दे रखा है हमारे पास में कुछ इस तरीके से, ये आपके पास में दे रखा हो। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास में, और ये दे रखा है कुछ। ठीक है, तो यहाँ से क्या दे रखा हो हमारे पास में, ये x दे रखा है, ये y दे रखा है, ये z दे रखा है। अच्छा, x को किस यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई कैप, इसकी डायरेक्शन किससे दिखाते हैं, आई कैप। ऐसे इसकी डायरेक्शन किससे दिखाएंगे, जे कैप से। ठीक है, ऐसे इसकी डायरेक्शन किससे दिखाएंगे, जेड को किसी डायरेक्शन से, के कैप से। ठीक है, अब समझना जरा यहाँ से। ठीक है, पहला, यदि मैं बात कर रहा हूँ आई कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है, आई कैप क्रॉस आई कैप, कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ आई कैप। ठीक है, क्योंकि आई आई सेम है तो इसलिए क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 डिग्री होने वाली है। कितनी वाली, 0 डिग्री। ठीक है, 1 × 1 × साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, 0। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, 0। कितना आ जाएगा, 0 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एन कैप भी लगेगा साथ साथ में। ठीक है, कितना आएगा, 0 का है। ऐसे ही जे क्रॉस जे करेंगे हम लोग, तब भी क्या बनने वाला है, 0 वेक्टर। ऐसे ही के क्रॉस के करने वाले हैं, तब भी क्या बनने वाला है हमारे पास में, 0 वेक्टर। क्यों, क्योंकि एंगल की वैल्यू क्या हो जा रही है हमारे पास में, 0 हो जा रही है। एंगल की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, इसीलिए क्या होगा हमारे पास में यहाँ पे 0 वेक्टर आएगा, मतलब 0 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आएगी, क्योंकि ये वेक्टर है इसीलिए मैं 0 वेक्टर लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, क्या लिख रहा हूँ, 0 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो इसमें क्या देखेंगे हम लोग, यदि लेट अस सपोज आपके पास में ये आ जाए, आई क्रॉस जे, क्या आ जाए, आई क्रॉस जे, क्या आ जाए हमारे पास में, आई क्रॉस जे। ठीक है, तो आई क्रॉस जे के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, आई क्रॉस जे के लिए क्या यूज करने वाले हैं, तो क्या आएगा, मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ जे कैप। ठीक है, और साइन, देखो आई और जे के बीच में कितना एंगल बनना है, 90 डिग्री का। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, साइन 90 डिग्री।
इंटू एन कैप, ठीक है। तो मॉड ऑफ आई कैप कितना होता है, 1 साइन 90 की वैल्यू 1 एन कैप। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में एन कैप। क्लियर होगा ना बच्चे, ये क्या आएगा हमारे पास में एन कैप। बट एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी, ये तो दिक्कत वाली बात है हमारे पास में, ठीक है। उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज करने वाले हैं, दो रूल यूज करने वाले हैं, ठीक है। वो दो रूल है हमारे पास में, तो वो दो रूल है हमारे पास में, ठीक है। एक है राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। और एक है हमारे पास में राइट हैंड स्क्रो रूल, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर जो आपके घरों में होता है ना हमारे पास में, ठीक है। उसको क्या करते हैं हम लोग, मूव कराते हैं, ठीक है। तो पहला रूल हमारे पास में आएगा, ठीक है। तो इसको वन बाय वन समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देखो, डायरेक्शन यहाँ पे नोट करके हम लोग लिखते हैं इस, अच्छा किसकी डायरेक्शन, जो एन कैप आया ना इसकी डायरेक्शन को पता करने का, ठीक है। देखो समझो, ठीक है। यहाँ पे यदि आप डायरेक्शन के बारे में लिख लेते हैं हम लोग, डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एन कैप, ठीक है। तो उसके लिए दो रूल यूज करते हैं, तो कौन कौन सा होता है, एक तो राइट हैंड थंब रूल, राइट राइट हैंड रूल लिख लो, राइट हैंड रूल, ठीक है। और सेकंड लिख लो राइट हैंड स्क्रो रूल, राइट हैंड, ठीक है, स्क्रो रूल। दोनों रूल में से कोई एक रूल आपको यूज करना है, ठीक है। ज्यादा मैं बेटर आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप पहला वाला रूल समझ में आ जाए, ठीक है, तो वो बेस्ट है, ठीक है। और बाकी राइट हैंड स्क्रू रूल भी आपको समझ में आए, दोनों बेस्ट है, ठीक है। जो आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो करना क्या है समझो, जैसे हमको ये दे रखा है, ठीक है, समझो इसमें क्या करना होता है हमको, जैसे हमको यही फाइंड करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये कोई ना कोई आएगा हमारे पास में, ठीक है। ये यहाँ पे ए बी क्या आएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ये आ जाएगा हमारे पास में एन। यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे सीखो, यहाँ पे क्या बनने वाला है एन, ठीक है। ये क्या बनने वाला है हमारे पास एन कैप का डायरेक्शन, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या बनने वाला है एन का डायरेक्शन, एन कैप का डायरेक्शन। तो ये एन कैप का डायरेक्शन बताएगा कैसे, क्या करना है आपको, क्या करना है, आप अपना राइट हैंड रूल आप कर लीजिए, राइट हैंड रूल में आपको क्या करना है हमको, ठीक है। जो आपका फिंगर्स होंगी, आपकी क्या होंगी, आपके फिंगर्स होंगी, क्या होंगी, फिंगर्स होंगी। उसको किधर की ओर कर्ल करना है आपको, रुको 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 रुको, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। राइट हैंड थंब ही रूल लिखो, ये भी हटाओ, सब हटाता हूँ, हटा दो, सब कुछ हटा दो, यहाँ पे हटा दो, ये भी हटाओ, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज जोड़ो, राइट हैंड थंब रूल, एक मिनट देखो, यहाँ पे जोड़ो राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। हम लोग क्या लिखने वाले हैं, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल से क्या लिखने वाले हैं, ठीक है, समझो, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल, ठीक है। तो इसमें क्या करने वाले हैं हम, ठीक है। जैसे कोई ये ए दे रखा है, ये आपका ए वेक्टर दे रखा है, ये आपके पास में बी वेक्टर दे रखा है, एक मिनट अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। ये आपके पास में ए वेक्टर दे रखा है, ये आपके पास में बी वेक्टर दे रखा है, समझते रहना अच्छे से। ये ए वेक्टर दे रखा है और ये बी वेक्टर दे रखा है। हमसे बोला गया है फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो आप अपने राइट हैंड को लो, क्या लो, राइट हैंड को लो, क्या लो, राइट हैंड को लिया ना, ठीक है। राइट हैंड की डायरेक्शन में आपको फिंगर को रखना है, राइट हैंड की डायरेक्शन में क्या रखना है आपको, फिंगर्स को रखना है, फिंगर को रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद में आपको कर्ल करना है किधर की ओर, बी की ओर, कर्ल करोगे किधर की ओर, बी की ओर, इधर की ओर कर्ल करोगे बी की ओर। तो बी की ओर जब कर्ल करोगे तो इसका डायरेक्शन देखो, थंब का डायरेक्शन कैसे आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसा आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन आएगा हमारे पास में वो कैसे आएगा, ये डायरेक्शन आ जाएगा। क्लियर होगा ना बच्चे, ठीक है। वहीं पे हमको, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर होगा ना बच्चे। तो ये आएगा हमारे पास में, ठीक है। इसको यदि मैं नेगेटिव एन कैप कर लूँ तो नेगेटिव आ जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या आएगा, नेगेटिव एन कैप। वहीं पे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या बनने वाला है हमारे पास में, ठीक है। क्या बनने वाला है? अब बी की डायरेक्शन में फिंगर को रखो, बी की डायरेक्शन में फिंगर को रखो, और कर्ल आपको करना है ए की ओर, कर्ल आपको किधर की ओर करना है, ए की ओर, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास में, थंब की डायरेक्शन क्या आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, थंब की डायरेक्शन क्या आ रहा है हमारे पास में, अपवर्ड डायरेक्शन, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एन कैप। क्लियर हो गया बच्चे, पॉजिटिव एन कैप, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव एन कैप। क्लियर होगा ना, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन को शो करना है, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि मैं आई और जे, देखो आई और जे के डायरेक्शन में, आई के डायरेक्शन में को फिंगर रखनी है,
ठीक है, कर्ल किधर की ओर करना है, जे की ओर, तो किधर की ओर डायरेक्शन आ रहा है, जेड की डायरेक्शन में आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसी डायरेक्शन में आ रहा है। आप स्क्रीन पे एक्स डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रखो, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में इसको मूव करो, तो थंब की डायरेक्शन क्या आ रही है, बाहर की ओर आ रही है, तो मतलब के की डायरेक्शन क्या बनने वाली है, के कैप, ठीक है। आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या बनेगी, के कैप, ठीक है, बात समझ में आई नहीं समझ, ठीक है, सेम एज, ठीक है, और हम लोग करते हैं, ठीक है, समझो। हाँ, देखो, तो अब ये मैं दूसरी चीज फाइंड करूं यहाँ पे, ठीक है, जे, ठीक है, सेकंड थिंग हम लोग फाइंड करने वाले हैं क्या, सेकंड थिंग इसमें इसमें फाइंड करूं, ठीक है, जे, ठीक है, जे क्रॉस आई, ठीक है, जे क्रॉस आई, ठीक है, इस फिगर को यहीं पे कॉपी कर लेता हूँ, समझो, देखो, इस फिगर को मैं यहीं पे कॉपी कर लेता हूँ, एक मिनट, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया हमने यहाँ पे, ये कॉपी हो गया, ठीक है। ये अब मैं बात करूं आपसे जे क्रॉस के, ठीक है, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, ठीक है, तो जे क्रॉस के आएगा हमारे पास में क्या, जे क्रॉस के आएगा क्या, भाई जे, जे और के की डायरेक्शन में रख रहे हैं हम लोग फिंगर को, ठीक है, तो जे की डायरेक्शन में आपको फिंगर रखना है और कर्ल करना किधर, के की डायरेक्शन में, तो क्या आएगा, आई कैप आएगा, क्या आएगा हमारे पास में, आई कैप, क्योंकि मैग्नीट्यूड बाकी सब तो क्या होने वाला है हमारे पास में, वन होने वाला है, ठीक है। ऐसे ही के क्रॉस जे करो, के क्रॉस आई करेंगे तो आएगा हमारे पास में जे, के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा, जे, ठीक है। अच्छा, के क्रॉस जे कर दें, के क्रॉस जे कर दें, तो के क्रॉस जे जब करोगे आप तो क्या आएगा, माइनस का, ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, माइनस का आई, क्या आएगा, माइनस का आई। इसका मीनिंग थोड़ा सा यार समझना, इधर आप इस तरीके से चल लो, ये कैसे है हमारे पास में, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, उसकी डायरेक्शन को आपको प्लस में लेना है, और यदि आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं, मतलब इस तरीके से, ऐसे ये क्लॉकवाइज ले रखा है, ठीक है, यदि आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या लेके चलना है, नेगेटिव साइन लेके चलना है, क्या लेके चलना है, नेगेटिव साइन लेके चलना है बच्चों। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या लेके चलना है आपको, नेगेटिव साइन लेके चलना है, ठीक है। तो देखना बहुत आसान है, समझो, यहाँ पे लिखो आई जे के, ठीक है, समझो, यहाँ पे लिखो आई, ठीक है, समझो, यहाँ पे लिखो आई कैप, इधर लिख लो जे कैप, ठीक है, इधर लिखते हैं हम लोग के कैप, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आपको यदि चलना है, मूव करना है ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज, आई से जे, फिर जे से के, ठीक है, और के से आई, ठीक है, तो साइन कैसा लेना है, जैसे आई जे किया आपने, आई जे करो तो नेक्स्ट वाला आपको लिखना है, आई जे किया हमने, देखो समझो, यहाँ पे समझना अच्छे से, देखो आई और जे किया मैंने, तो आगे वाला लिख देना, और एरो की डायरेक्शन में ही हम लोग चल रहे हैं, कैसे, एरो की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, पॉजिटिव का के आएगा, कैसा आएगा, पॉजिटिव के का, क्लियर होगा ना बच्चों, ये बात समझ में आई नहीं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे अभी हमको जे, यहाँ पे समझो, ये डायरेक्शन आपको कैसे लेके चलनी है, प्लस में लेके चलनी है, ठीक है, ये क्या लेके चलना है हमको, प्लस में लेके चलना है, ठीक है, ये जो डायरेक्शन आपकी रहेगी वो कैसे रहेगी हमारे पास में, पॉजिटिव रहेगी, ये डायरेक्शन कैसी रहेगी, पॉजिटिव, और वहीं पे यदि उल्टा हो जाए, जे के हो जाए, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव का के कैप, क्योंकि अब देखो, अब जे के करोगे आप, जे के करोगे, देखो हमको उल्टा जाना पड़ नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा, वही जो मैंने बताया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बात समझ में नहीं समझ, ठीक है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन, जैसे ही इसका अपोजिट होगा तो थोड़ा कैसे करेंगे, करना कैसे, जैसे जे के किया तो इसका अगला वाला लिखना है आपको, क्या लिखोगे, आई लिखोगे, ठीक है, ऐसे ही के आई लिखा तो क्या लिखेंगे हम लोग, जे लिखेंगे, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है बच्चों। देखो फिर से मैं बताता हूँ, के आई हमने किया तो क्या लिखेंगे हम लोग, जे लिखेंगे, के आई किया हमने तो क्या लिखेंगे हम लोग, जे लिखेंगे, ठीक है, और वहीं पे जे, जे इंटू के लिखा हमने, क्या लिखेंगे हम लोग, के लिखेंगे, ठीक है, के और आई लिखा हमने तो जे लिखेंगे, आई जे लिखा, ठीक है, और जे, जे के लिखा हमने तो आई लिखने वाला हूं मैं, ठीक है, डायरेक्शन, और यदि यही अपोजिट हम लोग करते हैं, अपोजिट, अपोजिट करने का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, मैंने ऐसे कर दिया, के कर दिया हमने और इधर जे कर दिया, ठीक है, इस तरीके से चले गए, तो इस तरीके से जब जाओगे तो क्या लिखने वाले हम लोग, नेगेटिव में माइनस आई, नेगेटिव में माइनस आई, क्यों, क्योंकि हम लोग अपोजिट जा रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम लोग, कैसे जा रहे हैं हम लोग, क्लॉकवाइज जा रहे हैं बच्चों, बात समझ में नहीं समझ, ठीक है, तो इसके अपोजिट होने पे, ये इस तरीके से क्लॉकवाइज होने पे, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू पोजीशन वेक्टर, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास में,
ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पोजीशन वेक्टर। तो क्या हम लोग लिख रहे थे, ठीक है, समझो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट, मेरे को हेडिंग डाल दें, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पोजीशन वेक्टर, टू पोजीशन वेक्टर्स, टू पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं हम लोग, जैसे क्या दे रखा है हमारे पास में, कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है, आर वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू दे रखा है ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, सी वन के कैप। ऐसे ये आर वन वेक्टर हो गया हमारे पास में। ऐसे ही मैं आर टू वेक्टर की बात करूं, कितना आ जाएगा, ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, सी टू के कैप, ठीक है बच्चे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आर वन वेक्टर क्रॉस आर टू वेक्टर, आर वन वेक्टर, आर वन वेक्टर क्रॉस आर टू वेक्टर, ठीक है। अब इसके लिए तो वो तो मेथड है ही हमारे पास पीछे, ठीक है, लेकिन उससे एक और इजी मेथड है, समझो वो क्या मेथड है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेंगे, दो हमने डिटर्मिनेंट बना लिया, समझो, समझते रहना, कोई टफ नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, डिटर्मिनेंट सुन के घबरा मत जाना, ठीक है। तो समझो यहाँ पे क्या लिख लो आप, ए वन बी वन, नहीं, पहले आई जे के कैप लिखो, ठीक है, पहले क्या लिखना है आपको, आई कैप जे कैप और के कैप, क्लियर होगा ना बच्चों। फिर यहाँ पे लिखो आप ए वन बी वन सी वन, ठीक है, इधर आपको लिखना है ए टू बी टू और सी टू, क्लियर होगा ना बच्चों। और सीक्वेंस में चलना है, पहले प्लस रहेगा, फिर माइनस रहेगा, ठीक है, फिर प्लस रहेगा आपका, कैसा रहेगा, प्लस रहेगा, क्लियर होगा ना बच्चों। अब इसमें क्या देखना है आपको, कोई एक रो और कॉलम, ठीक, के थ्रू पकड़ लें, ठीक है। तो हमने पहले इसको पकड़ा, ठीक है, जो आप आपने पहला एलिमेंट क्या लिया, हमने हमने पहला एलिमेंट लिया आई, क्या लिया आई। जब आई के आई लोगे तो आपको क्या करना है, इसके अलोंग कॉलम और इसके अलोंग रो को कैंसिल आउट कर देना है, जो बच जाएगा उसको आपको लिख देना है, क्लियर होगा ना बच्चे। तो हम लोग लिखते हैं भाई, ए के अलोंग ये वाला रो और ये वाली कॉलम, हमने क्या किया, ये वाला रो, इस वाले रो और इस वाले कॉलम, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो क्या लिखे हमने, आई कैप प्लस में, ठीक है, और जो बच गया उसको लिख दे, क्या लिखेंगे हम लोग, बी वन बी टू सी वन सी टू, क्लियर होगा ना बच्चे, बी वन बी टू सी वन सी टू, क्लियर होगा ना बच्चों। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। उसके बाद में क्या कर देते हैं, इसको हटा दो, ठीक है, इसको हमने हटा दिया। फिर हमने क्या किया, जे को लिखा, तो माइनस का जे, ठीक है, माइनस का जे, इसके अलोंग जो कॉलम होगा और इसके अलोंग जो रो होगी उसको कैंसिल आउट करो, जो बच गया उसको लिख दो। यहाँ से कितना आ जाएगा, ए वन बी टू, सॉरी ए वन ए टू, ए वन ए टू सी वन सी टू, सी वन सी टू, क्लियर होगा ना बच्चे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इसको हटा दो, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये हट गया, नहीं हट गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसको और इसको आप हटा दो, रिमूव करो, ठीक है। जब आप इसको रिमूव करोगे तो प्लस का के कैप, और यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, ए वन ए टू बी वन बी टू, क्लियर होगा ना बच्चे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने, इसका सॉल्व करने का आप सिंपल ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा, आपको उससे ज्यादा, ठीक है, मतलब इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अब करना है इसको, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, बीच में नेगेटिव साइन डालना है आपको, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, आई कैप अपॉन में, सॉरी बता रहा हूँ, ब्रैकेट बी वन सी टू, बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू, क्लियर होगा ना बच्चों, सेम एज माइनस जे कैप, ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, बीच में नेगेटिव साइन रहेगा, ठीक है। बट करना आपको पहले यही मल्टीप्लाई करना है, इसी को करते हैं, इसको हम लोग लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, लीडिंग डायगोनल। तो करना आपको पहले यही है, तो कितना लिखेंगे हम लोग, ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन, क्लियर होगा ना बच्चे, प्लस के कैप, यदि मैं के कैप की बात करूं तो कितना आ जाएगा, ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू, कितना आएगा, बी वन ए टू, क्लियर होगा ना बच्चों। ये चीज हमने लिख दिया, ये हमारे पास में क्या आ गया, आर वेक्टर, आर वन वेक्टर क्रॉस आर टू वेक्टर, क्या है हमारे पास में, आर वन वेक्टर क्रॉस आर टू वेक्टर, क्लियर होगा ना बच्चों, ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ हमारे पास में आ जाता है कि भाई एक वैल्यू लिखने के लिए आप बताओ क्या है, वैल्यू आप लिखने के लिए हमसे पूछ देता है कि जैसे कि एक कंडीशन हमसे पूछ देगा कि व्हेन द टू आर वन वेक्टर आर एंड आर टू वेक्टर, आर वन वेक्टर एंड आर टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, इफ, समझो यहाँ पे,
चलो मैं दूसरे दूसरे पेज पे ही लिख लेता हूँ, नोट करके आप लोग लिखिएगा। ठीक है, क्या नोट करके आपको लिखना है? ठीक है, नोट में ये लिखना है आपको, व्हेन 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 r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर, ठीक है, आर पैरेलल आर पैरेलल आर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। कितना आएगा हमारे पास में? 0 डिग्री या 180 डिग्री। और वैसे पैरेलल बोला है, एंटी पैरेलल तो बोले नहीं हमने, ठीक है। जो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्लियर होगा ना बच्चों? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक वेक्टर कुछ ऐसा दे रखा है हमारे पास में, एक वेक्टर कुछ ये दे रखा है, दूसरा वेक्टर कुछ इस तरीके से दे रखा है। ये वेक्टर क्या है हमारे पास में? ये r1 वेक्टर है, और ये वेक्टर क्या है हमारे पास में? r2 वेक्टर है, ठीक है। और इनके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? r1 वेक्टर क्रॉस r2 वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। क्यों 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 क्यों? इसको r1 वेक्टर, ठीक है, और मॉड ऑफ r2 वेक्टर साइन 0, और साइन 0 एन कैप, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ? 0 वेक्टर, तो r1 वेक्टर क्रॉस r2 वेक्टर, क्लियर होगा ना बच्चों? और इसकी वैल्यू हमने पीछे लिखी है, कहाँ पे लिखा है? ये देखो, ये कंडीशन लिखी है नहीं लिखी है हमने, ठीक है। ये सारी वैल्यू यहाँ पे चिपका देता हूँ मैं, ठीक है। तो समझो, ओहो ओहो पीछे क्यों जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू चिपकाते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? ठीक है, आई कैप ब्रैकेट में b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, माइनस जे कैप, यहाँ पे क्या लिखेंगे? a2 c2, ठीक है, a1 c2 था, ठीक है, a1 c2 माइनस a2 c1, ठीक है, प्लस के कैप, यहाँ पे क्या लिखना वाला हूँ? a1 b2 माइनस a2 b1, a2 b1, ठीक है। अच्छा, ये जीरो है, ये है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर कब आएगा? जब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो के इक्वल होनी चाहिए, और सेम एज इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? जीरो के इक्वल होनी चाहिए, सेम एज इसकी भी वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो के इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स यदि मैं यहाँ पे करूँ तो b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू क्या आएगा? 0। यहाँ से क्या आएगा? b1 c2 इक्वल टू b2 c1, क्लियर होगा ना बच्चे? तो b1 अपॉन में b2, b1 अपॉन में b2, b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2, क्या आएगा? b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2, क्लियर होगा ना बच्चों? नेक्स्ट क्या आने वाला है हमारे पास में? सेम एज a1 c2 माइनस a2 c1 इक्वल टू 0 आएगा, क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? a1 c2 इक्वल टू a2 c1, यहाँ से कितना आने वाला है? a1 अपॉन में a2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2, क्या आएगा? a1 अपॉन में a2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ठीक है। इन दोनों कंडीशन देखो, यहाँ पे दोनों कंडीशन, ये भी c1 c2 दे रखा था, यहाँ पे भी c1 c2, इसका मतलब दोनों वैल्यूज क्या होंगी? आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो फ्रॉम 1 and 2, मैं बात बोल दूं ये बात, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, 1 and 2, क्या बोलने वाला हूँ? 1 and 2, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ से? a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये कब के लिए है? जब टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये कंडीशन है हमारे पास में, क्या है? ये कंडीशन है हमारे पास में, क्या? जब दो वेक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास में? पैरेलल हो जाएंगे। कंडीशन फॉर, ये किसके लिए है? कंडीशन, ठीक है, समझो यहाँ पे, कंडीशन कंडीशन, ठीक है, फॉर कंडीशन फॉर वेक्टर्स टू वेक्टर्स पैरेलल टू बी पैरेलल टू बी पैरेलल, क्लियर हो गया बच्चों? टू बी पैरेलल, ठीक है, ये कंडीशन है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम लोग एक। क्या दे रखा है क्वेश्चन? समझो, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन, फाइंड 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 मॉड ऑफ r1 वेक्टर क्रॉस r2 वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। इफ r1 वेक्टर इक्वल टू, ये ऑप्शन मतलब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पार्ट है इसका, ठीक है, 3i माइनस जे कैप प्लस 2k, ठीक है, एंड r2 वेक्टर इक्वल टू कितना है हमारे पास में? 2i प्लस 4j प्लस k, क्लियर हो गया ना बच्चे? ठीक है,
तो अब हम लोग फाइंड करते हैं क्या, R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर। पहले हम लोग फाइंड करेंगे R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर। क्या फाइंड करेंगे, R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर। किस मेथड से, ये जो मैंने अभी पीछे बताया था आप लोगों को, इस वाले मेथड से, ये जो सीधा साधा मेथड दे रखा ना, इस मेथड से हम लोग फाइंड करने वाले हैं। चलो जल्दी करते हैं, ठीक है, चलिए शुरू करें। ठीक है, कितना आ जाएगा R1 वेक्टर, ओहो पेन चेंज ही नहीं किया, चलो पेन चेंज कर लेते हैं भाई। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनने वाला है, ये डिटर्मिनेंट हम लोग लिख लेंगे आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, 3 - 1 2, इधर से किधर लिखने वाला हूँ 2 4 1 ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का आई कैप, यहाँ पे प्लस लिखते थे, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, कितना आएगा, ये जाएगा, ये जाने वाला है, तो क्या बचेगा, -1। ठीक है, क्या बनने वाला है हमारे पास में, -1 4 2 1, क्लियर होगा ना बच्चे। फिर -j, ठीक है, नेक्स्ट क्या बनने वाला है हमारे पास में, 3 2 2 1, ठीक है, प्लस का k कैप, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, 3 2 3 2 -1 4, क्लियर होगा ना बच्चों। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इससे का इससे, बीच में माइनस साइन, कितना बनने वाला है, आई कैप यहाँ से आएगा -1 ठीक है, -8, क्लियर होगा ना बच्चों। माइनस का जे, यहाँ से कितना आने वाला है, 3 - 4, ठीक है, फिर कितना आएगा के कैप, यहाँ से कितना आएगा 12, ठीक है, +2, क्लियर होगा ना बच्चे, 12 + 2, मैंने +2 कैसे कर दिया, डायरेक्ट ना करूँ, यहाँ से -2 लिखेंगे कुछ ऐसे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, आई 8 - 1 -9, तो -9 आई कैप, यहाँ से कितना लिखने वाले हैं, -j, और यहाँ से बचेगा -1, ठीक है, यहाँ से बचेगा -1, ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, प्लस ये कितना बनने वाला है हमारे पास में, ठीक है, के कैप इसको लिखने वाला है 12 + 2, क्लियर होगा ना बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा -9 आई कैप, ठीक है, प्लस जे कैप प्लस 14 के कैप, क्या लिखने वाले हैं, 14 के कैप, क्लियर होगा ना बच्चों। ये आ गया हमारे पास में, ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास में, ये आ गया आर वेक्टर क्रॉस R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर, क्लियर होगा ना बच्चे। बट हमसे तो ये पूछे नहीं है, हमसे पूछा था मॉड में R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर इक्वल टू, रूट में कितना बनने वाला है हमारे पास में, -9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, क्लियर होगा ना बच्चों। ठीक है, तो इससे जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना बनने वाला है, -9 का 81, ठीक है, प्लस का 1 प्लस 196, कितना बनने वाला है, +196, ठीक है, इन सबको ऐड करो तो कितना बनेगा हमारे पास में, 278, कितना बनने वाला है हमारे पास में, 278, ये आ गया हमारे पास वैल्यू। ठीक है, अब इसी का एक और पोर्शन पूछ सकता था, ये बी पोर्शन, समझो यहाँ पे बी पोर्शन इसका क्या पूछ सकता था, ठीक है, बी पार्ट ये पूछ सकता था हमसे, ठीक है, जो एन कैप की मैं बात कर रहा था, ठीक है, क्या पूछ सकता था, ओहो बी वेक्टर थोड़ी लिखना है, बी पोर्शन लिखना है इसका। ठीक है, तो बी पोर्शन क्या पूछ सकता था, सेकंड पार्ट पूछ सकता था, फाइंड फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर वेक्टर which is which is which is perpendicular, which is perpendicular 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 to R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, क्लियर होगा ना बच्चों। ठीक है, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है, ठीक है, मतलब एन कैप की वैल्यू। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, ये जो निकला है ना, ये जो निकला है ना, ये एक्चुअली में R1 वेक्टर और R2 वेक्टर के परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर से जो भी कुछ फाइंड करोगे वेक्टर, वो क्या रहेगा हमेशा, ठीक है, परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब दिस वेक्टर ठीक है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ठीक है, टू द प्लेन टू द प्लेन प्लेन containing 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 R1 vector and R2 vector, R1 vector and R2 vector। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, अब यदि मुझे सीधे फाइंड करना हो तो एन वेक्टर एन कैप इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, एन कैप में क्या लिखने वाला हूँ, समझो यहाँ पे
ठीक है। एन कैप क्या बनने वाला है हमारे पास में, एन कैप इक्वल टू क्या लिखने वाला हूँ, यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर ऑफ माइनस 9 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 14 के कैप। क्लियर होगा ना बच्चे। ठीक है, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, एन कैप इक्वल टू कितना लिखने वाले हैं हम लोग, माइनस का 9 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 14 के कैप। ठीक है, और अपॉन में रूट में क्या लिखने वाला हूँ, कि एन कैप इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एन कैप इक्वल टू एन वेक्टर अपॉन में मॉड में एन वेक्टर। क्लियर होगा ना बच्चे। यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 प्लस 49 का स्क्वायर कितना होता है, 169। कितना होता है, 169 नहीं 196 होता है। ठीक है गंदे लोग। 9 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 14 के कैप, और अपॉन में क्या लिखने वाला हूँ मैं, 278। कितना लिखने वाला हूँ, 278। क्लियर हो गया ना बच्चों। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट। ठीक है, जैसे उसमें हम लोगों ने सीखा था क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में हमने सीखा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी हम वहां पे सीखा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे हम लोग सीखने वाले ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, क्या लिखना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल 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 मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं। जैसे देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है समझो। जैसे ये दे रखा है हमारे पास में, ये दे रखा है हमारे पास में कोई ओ बी वेक्टर। ठीक है, और ये आपके पास में ओ ए वेक्टर दे रखा है। ठीक है, ये बी दे रखा है हमारे पास में, ये ए दे रखा है। ठीक है, तो यदि मैं मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर की बात करूं, मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर इक्वल टू ए दे रखा है, और मॉड ऑफ ओ बी वेक्टर की मैं बात करूं, इसकी वैल्यू दे रखी है बी। ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है। ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल दे रखा है वो हमने ले रखा है थीटा। क्या ले रखा है, थीटा। ठीक है, अच्छा यदि मैं इसको पैरेललोग्राम बनाऊं थोड़ा सा, तो कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास में। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसा बनने वाला है। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा देखो समझो। अब इसको इसको भी ज्वाइन करो आप। ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और यहाँ से क्या किया मैंने, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या किया, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, ये समझते रहना बच्चों। ठीक है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इधर आप ध्यान से देखोगे, इसको मैंने ए बी, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं सी, और ये पॉइंट मैंने ले लिया डी। डी इस पे ऐसे परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, तो तो अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो ट्रायंगल ओ ले लेते हैं, ये ओ है। ठीक है, ओ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी एंड ट्रायंगल ए बी सी आर कॉन्ग्रेंट रहेंगे। ये दोनों क्या रहेंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। जैसे आपका एक हैंड राइट हैंड है आपके लेफ्ट हैंड पे, ठीक है, आप उन दोनों को जैसे ताली मतलब क्लैपिंग करते हो ना, क्लैपिंग करते समय देखो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स करते हैं आकर के। ठीक है, सारी फिंगर्स एक दूसरे को कोलैप्स करती हैं आकर के। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रेंट बोलेंगे। कॉन्ग्रेंट का मतलब कॉन्ग्रेंट का मतलब ये आपकी लेंथ वगैरह सब कुछ इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रेंट। ठीक है, कॉन्ग्रेंट हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, तो जब ये कॉन्ग्रेंट है तो इनका एरिया भी इक्वल हो जाएगा। क्या मैं बोलने वाला हूँ, एरिया ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर हो गया ना बच्चे। ठीक है, तो फिर मैं इसमें ध्यान से देखूंगा, इन ट्रायंगल इन इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए डी, ओ ए डी, राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए डी। ठीक है, यदि आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ ट्रायंगल को। ठीक है, इस ओ ए डी को यहाँ पे कुछ बनाता हूँ मैं। देखो ये कुछ ऐसे बन गया। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या बना, ठीक है, ओ, और ये क्या बन गया हमारे पास में ए, और ये क्या बन गया हमारे पास में डी। ये इस पे 90 डिग्री पे है। ठीक है, और ये एंगल थीटा दे रखा है, ये हमारे पास में ए दे रखा है। तो ये आपसे पूछा जाए बताओ ये लेंथ कितनी आ जाएगी, ए डी,
ठीक है, तो थीटा ए दे रखा, थीटा के साथ सी टाइप के लोग, मतलब ए कॉस थीटा आएगा और इधर क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसे भी लिख सकते थे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ए डी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, ओ ए साइन थीटा, क्या लिखने वाले हैं, ओ ए साइन थीटा, ओ ए की वैल्यू कितनी है, ए साइन थीटा। ठीक है, सेम एज, ठीक है, हाँ वैसे हमको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो चलो लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ, यहाँ पे लिखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं हम लोग, 1/2, 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, ए डी। ठीक है, तो बेस कितना है हमारे पास में, 1/2 इंटू, इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, बी इंटू ए, यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा, बी ए साइन थीटा, क्या लिखेंगे हम लोग, बी ए साइन थीटा। क्लियर होगा ना बच्चे, क्या लिखने वाले हैं हम लोग, बी ए साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, यदि आप ध्यान से थोड़ा देखोगे, ये क्या बनना है, 1/2 मॉड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नहीं बनना है, क्या बनना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या बनना है हमारे पास में, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर होगा ना बच्चे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, कैसे 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 नहीं समझ पा रहे हो आप लोग, देखो समझो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, मॉड में ए, मॉड हटाओ, ठीक है, सीधा ए बी लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा, क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा। ठीक है, ये नोट करके लिख लेना आप लोग। ठीक है, तो साइन थीटा एन कैप लिखते हैं ना, एन कैप, अच्छा दोनों तरफ मॉड ले लीजिए, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ से क्या आएगा, मॉड में ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो देखो ये तो मॉड ही दे रखा था हमारे, ये तो मॉड ही दे रखा है हमारे पास में, ये तो सिंपल ऐसे बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ से क्या आने, एन कैप का मॉड, और एन कैप यूनिट वेक्टर है, एन कैप क्या है हमारे पास में, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास में, वो कितना होता है हमारे पास में, 1, क्या होता है, 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए बी साइन थीटा, कभी भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी साइन थीटा। क्लियर है ना बच्चों, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा। क्लियर, ये मैग्नीट्यूड लिख रखा है। ठीक है, तो ये तो मैं बात पूछूं, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी कितना लिखने वाले हैं, 2 इंटू, यहाँ से क्या बनने वाला है, 2 इंटू 1/2 इंटू मॉड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मॉड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर होगा ना बच्चे, ठीक है, तो क्या मीनिंग है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, वो सीधे सीधे क्या बताता है हमको, एरिया बताता है, क्या बताता है, पैरेललोग्राम का एरिया के बारे में वो हमसे डिस्कस करता है। क्लियर होगा ना बच्चों, इसके बारे में डिस्कस करता है हमसे, एरिया के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, ऐसे हमको ट्रायंगल का एरिया पता करना होगा तो 1/2 कर लेंगे हम लोग। ठीक है, एक और हम लोग लिख लेते हैं, जैसे जैसे ये दे रखा है हमारे पास में, समझो यहीं पे, फिर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं। ठीक है, कोई दे रखा है ये इस तरीके से, ये दे रखा है हमारे पास में, और ये दे रखा है। ठीक है, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है, ये ए दे रखा है और ये बी दे रखा है। ठीक है, और ये एंगल थीटा दे रखा है। यदि मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं, किसकी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए और बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, 1/2, ठीक है, 1/2 मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या लिखने वाला हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ले आओगे ना बच्चों, ठीक है, चलिए बच्चों, ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लेक्चर क्या रहेगा, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो वो आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, नोट्स बनाते रहो प्रॉपर। ठीक है, और रेगुलरिटी मेंटेन रखूँ। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा रेगुलरिटी मेंटेन रखूँ। ठीक है, आपके लिए वीडियोज ज़्यादा से ज़्यादा बना सकूँ। ठीक है, के लिए आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना है। क्या करो, ये आदमी भीख ही मांगता रहता है। ठीक है, क्या करे, भी जरूरत है थोड़ी सी। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, वीडियो को लाइक करना है यार, शेयर करो, जितने ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर सकते हो प्लीज़। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलो ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो।